आचरी माचरियाँ हमारे यहाँ बहुत पौराणिक रूप से, जैसे जीतू बगडवाल वाली कहानी आती है, बहुत सारे हमारे यहाँ पौराणिक जो भी है उनके बाकायदा गाथाएं अभी भी गाई जाती है। तो आचरी माचरियाँ होती हैं, किसी को दिखती हैं किसी को नहीं दिखती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से तो वो विद्यमान है, हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती हैं, लेकिन उनका वजूद है। जैसे हम कहते हैं कि भूत किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है, इसी प्रकार आचरी माचरी है जो किसी को दिखती है किसी को नहीं दिखती है, लेकिन वो जब भी आती हैं तो दूसरे को कहीं ना कहीं अटैक करती है, जिसके ऊपर वो चाहती हैं उसको जो हर लेती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो उसके काफिले में शामिल हो जाता है। अस्सी 82 साल पहले एक घटना हुई थी। हमारे एक ध्यान जो कि यहाँ पर आचार्यों ने हर दी थी, तो उसकी मृत्यु वहाँ हो गई थी। तो वो क्या है कि अब वो देवी रूप में वहाँ पर स्थापित है, देवी के रूप में स्थापित है। और आज पहले हमारे बुजुर्ग जब भी भेड़ बकरियों का कारोबार चलता था, तो भेड़ बकरियाँ जब चुंगाने जाते थे तो उस स्थान पर एक वो लगता है, स्थान पर वो थातर लगता है, यानी कि वो निवास करते हैं वहाँ पे। तो उस निवास स्थान पर जब जाते थे तो देवी को पूजा जरूर देते थे, क्योंकि अपनी मंगल कामना के लिए, अपनी भेड़ बकरियों की मंगल कामना के लिए वो पूजा जरूर देते थे। यदि वो अगर पूजा नहीं देते थे तो वहाँ पर उनकी मवेशियों का नुकसान होता था। और जैसे भी अब हमारे खानदान से, पूरे सेमाल खानदान से जब भी कोई उस जगह पर जाता है तो उस देवी को जरूर पूजता है। वो देवी रूप में हमारी ध्यान जो है देवी रूप में स्थापित हो रखी है। जैसे हम कहते हैं कि भूत किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है, इसी प्रकार आचरी माचरी है जो किसी को दिखती है किसी को नहीं दिखती है, लेकिन वो जब भी आती हैं तो दूसरे को कहीं ना कहीं अटैक करती है, जिसके ऊपर वो चाहती हैं उसको जो हर लेती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो उसके काफिले में शामिल हो जाता है। पुराने ज़माने में कोई अपने गुच्छी ढूंढने या अपनी जड़ी बूटियों को कलेक्शन करने के लिए, किसी भी प्रकार के मतलब उपभोग करने के लिए जो भी सामग्री यहाँ उपलब्ध मिलती है पूरे इस जंगल में, तो उस जंगल में जब तक देवी को पूजा न जाए तब तक वो सामग्री आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती थी। यदि आपने पूजा कर दी तो आपको पर्याप्त रूप में मिलती थी। तो ऐसी हमारी मान्यताएँ हैं और बार बार हम लोग जो है ऐसी देवी को नमन करते हैं। देवभूमि इसीलिए कही गई है। उत्तराखंड में तो देवी देवताओं का ही वास है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राम देवता हैं या स्थानीय देवता हैं, इनका वजूद है। अगर हम उनको न माने तो हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारा जो इस प्रकृति को जो भी बल मिलता है उन्हीं देवताओं के द्वारा है।